हेलो फ्रेंड्स, हम लास्ट वीडियो में मौर्य डायनेस्टी को पढ़ रहे थे। मौर्य डायनेस्टी के अंदर हमने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार को पढ़ लिया था और आज हम इसके थर्ड इम्पोर्टेंट रूलर जिसका नाम है अशोक या अशोका को समझेंगे। तो चलते हैं अशोका को समझते हैं। अशोका में जो फर्स्ट पॉइंट आता है, फर्स्ट पॉइंट को समझने से पहले अशोक कैसे राजा बना उसके बारे में 1 मिनट की जो हिस्ट्री है वो समझ लेते हैं। अशोका 273 बीसी में अशोका जो है वो क्या बन जाता है, किंग बन जाता है। पर ये बात बिंदुसार को अच्छी नहीं लगती है, ये बनता है किंग, है ना। पर ये बात बिंदुसार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो इसलिए जो हमारा फर्स्ट पॉइंट भी यही है कि अशोका बिंदुसार के अगेंस्ट जाकर क्या बनता है, राजा। अब इसके क्या होता है 4 साल तक, है ना। 273 के बाद 4 साल अगर आप आगे बढ़ा दोगे 4 ईयर्स तो कितना आ जाएगा 269 बीसी में, 269 बीसी में ये रियल का किंग बनता है ना। क्योंकि इस समय क्यों नहीं बनता, इसका रीज़न था अभी इसके 100 भाई थे। कितने भाई थे अशोका के भाई थे 100। इनमें से ये क्या करता है, 100 में से 99 मतलब 99 भाइयों को क्या करता है, मार देता है। एक भाई को छोड़ देता है जो इसका सगा भाई था तिष्य, उसको छोड़कर सबको मार डालता है। ठीक है, सबको मार देता है। तो इसको ये सब मारने वारने में इस सब में कितना साल लग जाते हैं, 4 साल लग जाते हैं। और 269 में अब कोई नहीं बचता इसके एक भाई के अलावा। तो अब ये रियल में क्या बनता है, किंग बनता है। और 269 में इसका क्या होता है, राज्य अभिषेक, कोरोनेशन। मतलब रियल में राजा का बनता है तो 269 में बनता है। और 273 में भी राजा बनता है, पर वो क्या करता है, जबरदस्ती बनता है। मतलब बिंदुसार चाहता नहीं है, फिर भी ये क्या बनता है, राजा बन जाता है। ठीक है, तो अब पॉइंट को हम समझते हैं। तो अब फर्स्ट पॉइंट को समझते हैं। अकॉर्डिंग टू जैन हियरसे, जैन हियरसे का मतलब होता है जैन अनुश्रुति। इसको हम जैन धर्म समझ सकते हैं डायरेक्ट, कि जैन धर्म के अनुसार क्या है कि अशोक ऑक्यूपाइड मगध रूल। मगध रूल जो होता है, मगध जो शासन है उसको अशोक क्या करता है, ऑक्यूपाइड कर लेता है, ले लेता है। किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट द विशेष ऑफ बिंदुसार। बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध उसके अगेंस्ट जाकर अशोक मगध पर क्या कर लेता है, रूल कर लेता है, शासन कर लेता है या कब्जा कर लेता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है इसका, फ्रॉम मास्की एंड गुजा रिकॉर्ड्स। फ्रॉम मास्की एंड गुजा रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स मैंने आपको बताया था क्या होता है। रिकॉर्ड्स मतलब होता है अभिलेख। मतलब जो राजा या कोई भी क्या करता था कि पत्थर के ऊपर अपने बारे में कुछ लिखा देता था, जिससे उनके बारे में जानकारी मिलती है हमें। उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड्स या अभिलेख बोलते हैं। तो ऐसे ही 2 रिकॉर्ड्स हैं, मास्की एंड गुजरा रिकॉर्ड्स। उससे हमें अशोक का नाम जो अशोक है वो हमें पता चलता है। हिज नेम इज़ फाउंड टू बी अशोक। ठीक है, अशोक का नाम अशोक है, ये बात हमें कहाँ से पता चलती है, तो ध्यान रखना मास्की एंड गुजरा रिकॉर्ड से। ठीक है, अब आते हैं अपन थर्ड पॉइंट पे, अशोक के थर्ड पॉइंट पे। इन द रिकॉर्ड्स, अभिलेखों के अंदर या रिकॉर्ड्स के अंदर ये बात भी पता चलती है हमें कि अशोका हैज़ बीन एडॉर्न्ड विथ टाइटल्स। अशोका ने धारण किया था, एडॉर्न मतलब होता है धारण करना। ठीक है, अशोका ने धारण किया था, तो क्या धारण किया था, टाइटल्स। टाइटल्स मतलब होता है उपाधियाँ। ठीक है, तो इसने 2 उपाधियाँ धारण की थी। एक थी देवनाम प्रिय और दूसरी आती है देवनाम प्रिय दर्शी। ठीक है, और अगला पॉइंट आता है कि अशोका वॉज मैरिड टू प्रिंसेस ऑफ विदिशा। अशोक जो होता है वो राजकुमारी, विदिशा की राजकुमारी, कहाँ की राजकुमारी है, तो विदिशा की राजकुमारी से क्या करता है, मैरिज करता है, शादी करता है। और इसी विदिशा की राजकुमारी से अशोकास डॉटर, अशोक की डॉटर जिसका नाम था संघमित्रा, और इसी का सन जिसका नाम था महेंद्र, उन दोनों का क्या होता है, जन्म होता है, बर्थ होता है। समझ गए क्या। अशोका क्या करता है, प्रिंसेस ऑफ विदिशा मतलब विदिशा की राजकुमारी से शादी करता है। और प्रिंसेस ऑफ विदिशा है जो विदिशा की राजकुमारी है, उसी से अशोक की डॉटर जिसका नाम था संघमित्रा और अशोक का बेटा सन जो था महेंद्र, उनका जन्म होता है। ठीक, अगला पॉइंट आता है हिज क्वीन कारुवकी। जो इसकी क्वीन है कारुवकी, उसके बारे में भी जो बात मिलती है वो भी किस में मिलती है, तो इन द
रिकॉर्ड्स के अंदर ये बात मेंशन है कि अशोक जो है उसकी क्वीन कौन है, तो अशोक की क्वीन कौन है, कारुवकी। ठीक है, तो ये थे हमारे इसके पांचों पॉइंट। ये जो पांचों पॉइंट है ये जनरल इन्फॉर्मेशन है अबाउट अशोका के बारे में, ये जनरल इन्फॉर्मेशन थी। एक बार फटाफट से सारे पॉइंट रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट था हमारा कि अशोका क्या करता है, ऑक्यूपाइड करता है मगध रूल को। अशोका ऑक्यूपाइड मगध रूल अगेंस्ट द विशेस ऑफ बिंदुसार। बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध जाकर अशोक मगध रूल को क्या करता है, ऑक्यूपाइड कर लेता है, ले लेता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है मास्की और गुजरा रिकॉर्ड्स। मास्की और गुजरा रिकॉर्ड्स या अभिलेख के अंदर अशोक का नाम अशोका मिलता है। ये जो अशोक नाम हम पढ़ रहे हैं ये नाम हमें मास्की और गुजरा रिकॉर्ड्स के अंदर मिलता है। और थर्ड पॉइंट आता है कि अशोक की दो उपाधियां या दो टाइटल्स थे, एक था देवनाम प्रिय और दूसरा था देवनाम प्रिय दर्शी। ये तीनों पॉइंट पढ़े थे। चौथा पॉइंट हमने अभी देखा। चौथा पॉइंट आता है कि अशोक जो शादी करता है, मैरिज करता है, किससे करता है, तो विदिशा की राजकुमारी से करता है। विदिशा की राजकुमारी जो थी उसी से अशोका की बेटी डॉटर जो थी संघमित्रा और उसके बेटे महेंद्र का जन्म होता है। और लास्ट पॉइंट हमारा इसमें आता है कि कारुवकी जो इसकी रानी थी उसका भी हमें रिकॉर्ड्स या अभिलेख के अंदर पता चलता है। ये अशोक के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन थी। और अब हम आगे समझते हैं 273 के अंदर बीसी के अंदर ये अपने आप को राजा या किंग मान लेता है, कौन, अशोका। पर अभी ये जबरदस्ती का राजा बना हुआ है क्योंकि अभी इसके कितने भाई अभी हैं, 100 भाई अभी जिंदा है। किसके, अशोक के 100 भाई में से 99 को तो क्या करता है, ये मार देता है। 99 को तो क्या करता है, ये मार देता है। 99 तो खत्म। अब इसका एक भाई बचता है, वो इसका सगा भाई था, उससे इसको कोई खतरा था नहीं। तो इन सबको मारने में इसको लगता है कि 4 साल लगते हैं। कितने साल लगते हैं, 4 साल। तो 4 साल बाद कौन सा ईयर आ जाएगा, 269 BC में। अब ये अकेला ही बचा है तो अब ये राजा बनेगा, मतलब ये बन गया राजा किंग। और ये किंग बन गया तो अब असली में किंग बना है, पहले तो जबरदस्ती बना था, अब असली में बना है। तो अब ये क्या कराएगा, राज्याभिषेक कराएगा। राज्याभिषेक मतलब तिलक विलक लगा के, ढोल नगाड़े बजा के अब अपने आप को राजा घोषित करेगा। तो राजा घोषित करेगा तो राज्याभिषेक को बोलते हैं कोरोनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोनेशन। कोरोना नहीं बोलते, कोरोनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो राज्याभिषेक को क्या बोलते हैं, कोरोनेशन। तो अब ये बनता है कोरोनेशन के 7 साल तक या 7 साल बाद, 7 साल बाद मतलब आफ्टर 7 ईयर कौन सा ईयर आ जाएगा, 262 तक पूरे इंडिया में और इंडिया के साथ साथ अफगानिस्तान में भी पूरा इसका कब्जा हो जाता है। किसका, अशोक का। तो पूरे होल इंडिया और अफगानिस्तान के कुछ भागों में भी किसका रूल हो जाता है, तो अशोका का हो जाता है। पर इंडिया में एक जगह छोड़ के तमिल की जो कुछ पार्ट थे वहाँ पर इसका कब्जा नहीं होता है, बाकी सब जगह हो जाता है। तो 262 में ये होता है। और इसी के 1 साल बाद आफ्टर 1 ईयर, है ना, आफ्टर 1 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, 261 BC। 261 BC क्या होता है, एक कलिंग जगह है। कलिंग जगह है, यहाँ पर अशोक जो होता है, अशोका, वो क्या करता है, आक्रमण कर देता है। और कलिंग का राजा कौन है, किंग कौन है, तो इसका राजा है नंद राजा। यहाँ का राजा था नंद राजा। इस पर अशोक क्या करता है, आक्रमण कर देता है। इन दोनों के बीच में होता है वॉर। और इस वॉर के अंदर लगभग 1 लाख लोग मारे जाते हैं। और इस बात से अशोका बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड होता है, मतलब दुखी हो जाता है। और इसी वॉर के बाद, कलिंग वॉर के बाद अशोक क्या कर देता है, शस्त्र मतलब जो वेपन्स होते हैं उनको क्या करता है, त्याग देता है, छोड़ देता है। और इस वॉर के बाद भेरी घोष, मतलब जो ये वॉर करता था उसको क्या बोलते थे, भेरी घोष। मतलब युद्ध नीति जो होती थी उसको त्याग के भेरी घोष को क्या करता है, त्याग देता है। और धम्मा घोष या धम घोष,
धर्मघोष को क्या करता है, अपना लेता है, मतलब धर्म नीति को अपना लेता है। एक बार फटाफट से देख लेते हैं। 273 BC में, मतलब 200 में तो ये जबरदस्ती का राजा बनता है एक तरह से, ठीक है। फिर क्या करता है, अपने 100 भाइयों में से 99 भाइयों को मार देता है, मतलब 4 साल तक इसमें अपने आपस में ही लड़ता रहता है। और 269 BC में क्या करता है, ये अपने आप को राजा बन जाता है, अपने आप को राजा घोषित कर देता है और फिर अपना आप क्या कराता है, राज्याभिषेक कराता है। और राज्याभिषेक के 7 साल बाद में क्या होता है, 262 BC में पूरे इंडिया में और अफगानिस्तान में क्या कर लेता है, ये लगभग पूरे कब्जा कर लेता है, मतलब इसका रूल हो जाता है, रूलिंग एरिया हो जाता है। और उसके भी 1 साल बाद मतलब 261 में एक जगह कलिंग का वॉर होता है, नंद राजा और अशोका के बीच में। अशोका जीतता है इसमें, यहाँ पर 1 लाख लोग से ज़्यादा मारे जाते हैं। इस बात से अशोका बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, डिस्ट्रेस्ड हो जाता है, दुखी हो जाता है कि इतनी किलिंग होती है मास किलिंग को देखकर। तो इस मास किलिंग को देखने के बाद अशोका बेरी घोष को त्याग देता है। बेरी घोष मतलब होता है कि युद्ध नीति, लड़ाई करना, अपना शासन बढ़ाना। इस बेरी घोष को त्याग कर वो कौन से घोष में आता है, धम्म घोष में आ जाता है, मतलब धर्म की नीतियाँ अपनाने लग जाता है, ठीक है, समझ। तो अशोक की इन्हीं सभी बातों को हम रिटर्न फॉर्म में समझ लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आएगा, आफ्टर 7 ईयर ऑफ कोरोनेशंस, मतलब राज्याभिषेक या कोरोनेशन के 7 साल बाद। तो राज्याभिषेक या कोरोनेशन के 7 साल बाद क्या होता है कि अशोक इंक्लूड होल इंडिया एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान। अशोक क्या करता है, पूरे इंडिया के सभी पार्ट को तथा लार्ज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान के एक बड़े पार्ट को क्या करता है, इंक्लूड कर लेता है। किसमें इंक्लूड कर लेता है, तो मौर्य डायनेस्टी या मौर्यन किंगडम, मतलब मौर्य का जो राज्य होता है उसमें क्या होता है, पूरा इंडिया और अफगानिस्तान का भी एक बड़े पार्ट को क्या करता है, ये इंक्लूड कर लेता है, मतलब उस पर अपना कब्जा कर लेता है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है कि इन हिज 8 ईयर ऑफ कोरोनेशन, राज्याभिषेक के 8वां साल कौन सा होगा राज्याभिषेक के, तो 261। राज्याभिषेक के 8वां साल है ना, अशोका इनवेडेड कलिंग। इनवेडेड मतलब होता है आपको जीतना या विजय प्राप्त करना किसी चीज पे। तो अशोक क्या करता है, कलिंग पर विजय प्राप्त करता है, ठीक है। कब करता है, तो 261 BC या कोरोनेशन के कौन से ईयर में, 8th ईयर में, 8वें साल जो होता है राज्याभिषेक के, उस समय अशोका इनवेडेड कलिंग को जीतता है और इसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं, बहुत 1 लाख लोग लगभग मारे जाते हैं। और इसकी पूरी जानकारी, ये जो कलिंग वॉर है, कलिंग वॉर की पूरी जानकारी हमें हाथी गुफा रिकॉर्ड से मिलती है, हाथी गुफा रिकॉर्ड से मिलती है। ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, हाथी गुफा रिकॉर्ड, ठीक है, कि आपसे पूछ सकता है कि कलिंग वॉर की इंफॉर्मेशन कौन से रिकॉर्ड से मिलती है, तो आपको नाम याद रखना है, हाथी गुफा रिकॉर्ड्स, ठीक है, इस रिकॉर्ड से मिलती है। और कलिंग का जो राजा कौन था, तो नंद राजा। कलिंग का राजा कौन था, तो नंद राजा वॉज द रूलिंग कलिंग, ठीक है। सेकंड पॉइंट समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट पे चलते। दिस मास किलिंग डिस्ट्रेस्ड अशोका को जो मास किलिंग, 1 लाख लोग से ज़्यादा लोग जो मरते हैं, वो अशोका को क्या करते हैं, दुखी कर देते हैं। डिस्ट्रेस्ड मतलब होता है दुखी करना, बहुत दुखी हो जाता है अशोका इस बात से कि इतने लोग मर जाते हैं, जिस पर मुझे राज करना है। अशोका जिस पर राज करने जाएगा, जिस पर उसका शासन होगा, वहीं के लोग मरने से अशोक क्या हो जाता है, बहुत ही दुखी हो जाता है। सो दैट, इसलिए क्या करता है, ही रेनंशिएटेड मतलब होता है त्याग देना। रेनंशिएटेड मतलब क्या है, त्याग देना। वो त्याग देता है वेपन्स फॉर एवर, हमेशा के लिए वेपन्स, शस्त्र अस्त्र जो होते हैं उसके, वो सब क्या कर देता है, वो उनको त्याग देता है, ठीक है, समझ गए। आगे फोर्थ पॉइंट आता है दौली और तोशाली। दौली बोल दो या तोशाली बोल दो, ये कैपिटल बनती है किसकी, कैपिटल होती है कलिंग की। कलिंग की कैपिटल क्या बनती है, दौली या तोशाली। और कब बनती है, जब ये कहाँ आ जाता है, अंडर मगध किंगडम, जब ये मगध किंगडम में आ जाता है। 3-4 पॉइंट और बच रहे, उनको भी हम समझ लेते हैं। तो अगला पॉइंट आता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ श्रमण निग्रोध एंड उपगुप्त। श्रमण निग्रोध और उपगुप्त के प्रभाव में आकर, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव में आकर, श्रमण निग्रोध एंड उपगुप्त इन दोनों के प्रभाव में आकर
अशोका वॉज इनिशिएटेड इनटू बुद्धिज्म। अशोका बुद्धिज्म की दीक्षा लेता है, ठीक है। तो बुद्धिज्म में अशोका को कौन कौन लेके आता है, तो ध्यान रखना बुद्धिज्म की जो दीक्षा लेता है वो किससे लेता है, तो शर्मन निग्रोध और उपगुप्त से लेता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू कलहंस राज तरंगिणी, कलहंस की राज तरंगिणी के अनुसार, राज तरंगिणी आप वर्ड याद रखें, राज तरंगिणी है ना, राज तरंगिणी के अनुसार अशोका वॉज वर्शिपर ऑफ शिवा। अशोका वॉज वर्शिपर ऑफ शिवा मतलब अशोका शिव की पूजा करता था, ठीक है। और अशोका शिव की पूजा करता था, पर किसके पहले, बिफोर इम्बेड्सिंग बुद्धिज्म, बुद्धिज्म को अपनाने से पहले। अब इसने बुद्धिज्म अपना लिया है कलिंग वॉर के बाद, कलिंग वॉर से पहले जब बुद्धिज्म नहीं अपनाया था, उससे पहले वो किसकी पूजा करता था, तो शिव, या शिव भगवान है उनकी पूजा करता था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ही अंडरटुक ए रिलीजियस जर्नी टू बोध गया इन द 10th ईयर एंड टू लंबिनी इन द 20th ईयर ऑफ हिज कोरोनेशन। मीन्स ये हुआ कि इसने रिलीजियस जर्नी की थी, मतलब हो गया कि यात्रा की थी, धर्म यात्राएं की थी। एक बार तो गया था ये बोध गया, और एक बार गया था लंबनी, ठीक है। जो बोध गया था वो कब गया था, तो 10th ईयर में, और लंबिनी गया था जो 20 ईयर में। और ये ईयर कहाँ से काउंट कर रहे हैं कोरोनेशन से। कोरोनेशन मतलब राज्याभिषेक से, मतलब राज्याभिषेक के 10वें साल कहाँ गया, ये बोध गया, और राज्याभिषेक के 20वें साल कहाँ गया ये, तो कहाँ पे गया, लंबनी गया, ठीक है, समझ गए। अगले पॉइंट पे आते हैं। अशोका हैड रिड्यूस द रेट ऑफ टैक्स। अशोका ने जो टैक्स लगाते थे, जैसे आज भी टैक्स होता है, उसको रिड्यूस कर दिया था। कितने, 1/6 लेते थे पहले, उससे कम कर 1/8 कर दिया था, ठीक है। टैक्स को रिड्यूस कर दिया था। और इस बात की इंफॉर्मेशन भी हमें कहाँ से मिलती है, तो रुमनदेई रिकॉर्ड से मिलती है। रुमनदेई रिकॉर्ड्स है, उससे ये इंफॉर्मेशन मिलती है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि किस रिकॉर्ड से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि टैक्स को रिड्यूस किया था अशोक ने 1/8 से लेके टू 1/6 से 1/8 कर दिया था। तो आपको रिकॉर्ड का नाम याद रखना है, रुमनदेई रिकॉर्ड्स। इसके आगे की बात करते हैं कि अशोका ने जब कलिंग वॉर हुआ उसके बाद ये बुद्धिज्म को अपना लेता है, और धर्म की बातों में, मतलब धर्म के प्रति इसकी श्रद्धा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये कुछ पॉलिसी चलाता है, ये कुछ नीतियाँ चलाता है, कुछ पॉलिसीज चलाता है। तो फर्स्ट पॉलिसी आती है धम्म, सेकंड आती है धम्म यात्रा, थर्ड आती है अनुसंधान, और फोर्थ आती है धम्म महामात्राएं। तो ये 4 पॉलिसी और एक लास्ट टॉपिक और बच रहा है अशोका में, एडिक्ट्स ऑफ अशोका। तो इनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।